बेटा मेरी? यस सर। आवाज सही से आ रही ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरी Yes. वॉइस में? ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही क्या सही से? यस सर। बोलिए भाई, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। कहाँ सो गए सब? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, तो कल लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चों, जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, उसका इमिशन स्पेक्ट्रा कैसे बनाया जाता है, कौन सा स्पेक्ट्रा किस तरीके से होता है, ये सारी की सारी बातें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन सा स्पेक्ट्रा कैसा बनता है, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना? मैंने आपको बताया था बच्चों कैसे इमिशन स्पेक्ट्रा होता है और कैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, ये सब चीजों को आप जानते हैं। तो हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रा कैसे बनाया गया था बच्चों? आपको मैंने बताया था बच्चों, क्या क्या इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब दिया था। डिस्चार्ज ट्यूब को क्या किया था, दोनों एंड से इस तरीके से जो है किसी वोल्टमीटर या बैटरी से ज्वाइन कर दिया था, और उसके अंदर क्या कर दी थी, हाइड्रोजन गैस को भर दिया था। लो प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को भर दिया था, समझ रहे हैं ना? कम प्रेशर पे बच्चों हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया था। ठीक है ना सर? जब कम प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को इन्होंने फिल किया था बच्चों, तो आप मुझे एक बात बताओ, तो जब आप यहाँ पे H2 गैस को फिल करोगे, ठीक है ना, अब क्या किया इन्होंने, अब इस जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चालू की, तो इलेक्ट्रिसिटी चालू करने के बाद क्या क्या, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा। और रेडिएशन को इमिट करेगा तो डिटेक्टर में जब देखा, हाइड्रोजन गैस के बारे में जब देखा, तो डिटेक्टर में आप लोगों को क्या मिला, एक फिल्म से बन के आई थी, और उस फिल्म में आपको क्या दिखाएगा कि बहुत सारी लाइनें आ। अब बच्चों सारी की सारी लोग बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये जो लाइन आई थी ये क्या लाइनें आई, और इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। काफी सालों तक जो है ये ऐसे ही रहा, समझ रहे हैं सर? ये काफी सालों तक बच्चों ऐसे ही रहा। उसके बाद क्या हुआ कि ये अलग अलग रीजन में ये लाइनें मिली। ठीक है ना? मैं बता देता हूँ, इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, एक फिल्म से बन के आया था, और जिसमें अलग अलग टाइप की लाइनें बन रही थी, और जो अलग अलग लाइनें थी ना, अलग अलग रीजन में मिल रही थी। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लाइन आपको ऑब्जर्व हो रही थी। तो अब क्या हुआ, रीजन का मतलब हो सकता है कि सर वो या तो अल्ट्रा वायलेट भी हो सकता है, या तो सर वो अल्ट्रा वायलेट भी हो सकता है, या सर आपका क्या हो सकता है, IR भी हो सकता है ना? या मैं यहाँ पे बोलूंगा बच्चों वो विजिबल भी हो सकता है। ये अलग अलग रीजन, समझ रहे हैं ना? अलग अलग रेंज में जो है ये मिल। तो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, बामर नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? बामर नाम के एक साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या किया, विजिबल रीजन में एक लाइन को देखा। इस स्केल में, इस स्लिट में, या इस फिल्म में बामर नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने क्या किया, विजिबल रीजन में, आप बताओ विजिबल रीजन की लाइन सबसे आसानी से दिखेगी या नहीं दिखेगी? बोलो रे, यस सर। सब लोग बोलो।
बच्चों क्या विजिबल रीजन की लाइन सबसे आसानी से दिखेगी या नहीं दिखेगी? बोलो, बोलिए आप लोग। यस सर। सबको पता है ना, यस सर। क्योंकि सर विजिबल रीजन वो रीजन Yes, होता sir. है जिसमें हम एक Yes, दूसरे को, जिसमें हम बच्चों एक दूसरे को अपनी आंखों से देख सकते हैं। अपनी आंखों से अगर एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं सर वो जो लाइन थी वो विजिबल रीजन की लाइन थी। तो मतलब विजिबल रीजन में दिया, और विजिबल रीजन में जो लाइन देखी थी वो सेकंड नंबर की लाइन देखी थी। कौन से नंबर की लाइन देखी थी? सेकंड नंबर की लाइन देखी। बामन ने क्या किया बच्चों? सेकंड नंबर की लाइन देखी थी, और उस सेकंड नंबर की लाइन को अपने नाम से उन्होंने क्या नाम बोल दिया? बामर लाइन या बामर सीरीज के नाम से जानते हैं। बामर लाइन और बामर सीरीज के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब बच्चों अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। और सर यहाँ पे लाइमन सीरीज, अब देखो क्या हुआ, बामर नाम के साइंटिस्ट ने क्या हुआ, सबसे पहले नंबर की लाइन देखी थी। उसके बाद और भी साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पे काम करना शुरू किया। तो जो पहले नंबर की लाइन थी ना इस सीरीज में, ये जो फिल्म थी ना सर, ये जो पहले नंबर की लाइन को जो है उसके बाद किसने देखा? लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने उस पर काम किया। उन्होंने कहा बच्चों की जो फर्स्ट नंबर की लाइन है, N1 उसके लिए फर्स्ट था और N2 उन्होंने सेकंड थर्ड फोर्थ बोला। फर्स्ट नंबर की लाइन जो है कौन से रीजन में मिल रही थी? अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिल रही थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे नंबर की लाइन बामर नाम के साइंटिस्ट ने देखी थी, उसको बामर बामर सीरीज के नाम से जानते हैं, या बामर लाइन, जो आपका विजिबल रीजन में मिल रहा था। तीसरी लाइन जो देखी थी पास्चन देखी थी, जिसको पास्चन नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, और वो इंफ्रारेड में मिल रही थी। चौथा आपका ब्रेकेट ने देखा था, और वो आपका इंफ्रारेड में ही मिल रही थी। पांचवा भी आपको फुंट ने देखा था, और वो भी आपका इंफ्रारेड रीजन में ही दिख रहा था। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मुझे आप लोग, देखो अगर लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज के लिए N1 पहले लाइन है तो N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फर्स्ट लाइन है तो N1 1 ही होगा। तो उसके लिए N2 क्या हो जाएगा? 2 3 4 डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा। बामर सीरीज के लिए अगर पहली सेकंड लाइन है तो N1 क्या हो जाएगा? बामर के लिए 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? N2 2 3 4 5 उससे आगे वाली लाइन। पास्चन के लिए ये 3 है तो 4 5 6, ये 4 है तो 5 6 7, ये 5 है तो 6 7। इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं। सर हाँ सर ये N1 जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी वाली लाइन को स्टडी किया था वो दिखा रहा है। हाँ, N1 का मतलब पहले रीजन पे पाए, जो फर्स्ट रीजन में जो पहली लाइन मिली थी ना हमको, स्लिट में जो पहले नंबर की लाइन थी ना वो N1 शो कर रही है। समझ रही है? और N2 अगर मिल रही थी तो सर वो कौन सी मिली थी? बामर ने जो ढूंढी थी वो मिल रही थी। N3 अगर मिल रहा था तो सर वो कौन सी लाइन मिल रही थी? जो पास्चन ने ढूंढी। तो सर मतलब स्पेक्ट्रा पे कौन से नंबर की लाइन विजिबल कौन से रीजन में देखी थी वही है ना। हाँ क्या हुआ अब सुनो, क्या हुआ ये भी सही है। अब देखो क्या हुआ कि बच्चों एक्चुअली क्या हुआ कि अब आप बोलेंगे सर हमने क्या किया, स्पेक्ट्रा पे अल्ट्रा वायलेट लाइट पास की। समझ रही है बेटा? अल्ट्रा वायलेट लाइट पास की, या हम बोलेंगे हाइड्रोजन एटम पे क्या किया, अल्ट्रा वायलेट लाइट पास की। तो मुझे कौन सी लाइन दिखनी शुरू होगी थी? लाइमन लाइन दिखनी शुरू। विजिबल में तो ये दिख ही रही थी। अगर मैंने क्या किया बच्चों, इंफ्रारेड देखनी शुरू की, तो इंफ्रारेड में कौन सी पास्चन लाइन दिखनी शुरू हो गई थी इंफ्रारेड में। फिर इंफ्रारेड में ये वाली। अब एक्चुअली में क्या हुआ, इंफ्रारेड पर सर तीनों अलग अलग कैसे दिखी? बात क्या हुई कि पास्चन ने क्या बोला कि जो तीसरी लाइन है वही देखा पास्चन। बाकी दो लाइनों को भी उन्होंने क्या बोला, जो चौथी और पांचवी लाइन थी ना, उन्होंने उसको भी क्या बोल दिया, पास्चन नाम ही दे दिया। लेकिन लेकिन उसके बाद जो पास्चन, ब्रैकेट और फुंट नाम के साइंटिस्ट थे,
उन्होंने कहा भाई जो चौथी और पांचवी लाइन है ये तो बिल्कुल अलग अलग नंबर की लाइन है, ये कैसे हो सकती है पास्टन लाइन? पास्टन लाइन तो तीसरी लाइन है, समझ रहे हो क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो। सर इसमें N2 किस चीज के लिए लिखा है? मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुन लो। N2 बोला है तो सुनो बच्चों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात हो रही होगी, N2 की बात कहीं ना कहीं हो रही होगी, सुनो पहले। N2 का मतलब होता है ना बच्चों कि अब देखो क्या होता है ना, कोई भी लाइन जब जो है अपनी हाई एनर्जी लेवल होता है ना, अगर ये N1 है ना, तो ये देखो ये जो है अब ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, आप देख रहे हैं N5 N6 ऐसे। देखो एक लाइन हाई एनर्जी लेवल से कहाँ गिर रही है, पहले एनर्जी लेवल में आ रही है, आ रही है नहीं आ रही? दूसरी लाइन भी कहाँ आ रही है, उसी में आ रही है। तीसरी लाइन भी कहाँ आ रही है, उसी में आ रही है। चौथी लाइन भी कहाँ आ रही है, उसी में। तो सारी की सारी लाइन है बच्चों काई में आई, फर्स्ट लेवल में आई नहीं आई? बोलो फर्स्ट रीजन में, बोलो यार हाँ या ना Yes, तो sir. बोलो। यस सर सर। तो सर ये जब सर एक बार फिर से समझाओ ना। यार कहाँ सोई रहती हो आप? N1 1 है, मान के चलो बच्चों, मैंने कहा ये N2 ये दूसरी लाइन है, मान के चलो बच्चों ये वाली मैंने कहा N3 वाली लाइन है, ये मैंने कहा बच्चों N = 2 लाइन। तो बच्चों ये दूसरे लेवल से ये वाली लाइन पहले लेवल में आ रही है, ये तीसरे से फर्स्ट में आ रही है, ये चौथे से फर्स्ट में आ रही है, ऐसे ऐसे करके आती रही। तो सारी की सारी लाइनें कहाँ पे ड्रॉप हो रही है बच्चों, कौन सी रीजन में ड्रॉप हो रही है रुतु? कौन से रीजन में ड्रॉप हो रही है रुतु, कहाँ सो गई हो? सर फर्स्ट एनर्जी लेवल में। फर्स्ट में। तो जो पहले लेवल में लाइन आ रही है वो कौन सी लाइन थी आपकी? तो ये मतलब ये सारी की सारी लाइनें कौन सी होंगी, लाइमन सीरीज। समझ में आई बात? ये सबके सब कौन सी लाइन होगी, लाइमन। क्योंकि सर ये N1 है, N2 तो इसके लिए 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई ना कोई एक हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस सर। आया समझ में बच्चों? हाँ सर। तो N2 तो ये जो लाइन ऊपर वाली हाई एनर्जी लेवल से नीचे आती है ना, तो इनको बोलते हैं ट्रांजिशन कर रही लाइन। लाइन के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन का मतलब जैसे मैंने सेकंड नंबर की लाइन देखी, तो मैं कहूंगा N2 से N1 में एक लाइन आ रही है, तो N2 to N1 वाला ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसा बोल सकता हूं। आई बात समझ में? बढ़िया से समझ में आया? फीलिंग आई बच्चों? फीलिंग नहीं आई क्या? No, sir. कैसे आप सर एक बार वापस समझाओ ना सर। कौन सा वाला? देखो यार मैं ये कह रहा हूँ, देखिए 1 मिनट है। इधर देखो, देखो यहाँ पे ये मैंने क्या दिया, N1 = 1 दिया है ना। इस डायग्राम को देखो बहुत अच्छे, ये N1 1 है, उसके बाद N2 है, N3 है, N4 है, N5। बच्चों एक बात बताओ, ये जो ब्लू कलर की लाइनें हैं ना, ये कौन से लेवल में आ रही है सबके सब? वन। तो ये जो ब्लू कलर की लाइनें हैं ये कौन सी लाइन होगी, लाइमन लाइन होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? बताओ बताओ। इस लाइमन लाइन के लिए N1 की वैल्यू 1 होगी, तो N2 क्या हो सकता है सर? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आगे बढ़ता जाएगा नहीं जाएगा? यस सर। है ना? अब देखो ये वाली लाइन देखो, ये ऊपर से आने वाली सारी लाइनें कौन से लेवल में आ रही है, सेकंड लेवल में आ रही नहीं आ रही? तो कौन सी सीरीज है, बामर सीरीज है या नहीं? बच्चों आया समझ में? एक रेड लाइन, एक ग्रीन लाइन, एक ब्लू लाइन, एक बॉयलर लाइन, कौन से लाइन सीरीज में आ रही है, कौन से लेवल में आ रही है? N = 2 में आ रही है ना। तो N1
बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी है 2, और बच्चों N2 ये भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, होगा नहीं होगा बोलो। अब आया समझ में, आया ना तो बोलो। और सर आपने जो ट्रांजिशन समझाया वो फिर से समझाओ ना। क्या ट्रांजिशन। समझा रहा हूँ, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस यस अच्छा अब देखो 1 मिनट इधर देखो। अब देख रहे हैं बच्चों N2 लेवल से एक लाइन कहाँ आई है, N1 लेवल में आई है। तो आपने देखा सर ये N2 लेवल है और यहाँ से एक लाइन कहाँ आई है, N1 में आई है। तो हम बोलते हैं ये लाइन जो हाई एनर्जी से नीचे गिरी हुई है ना, तो इसको बोलते हैं N2 to N1 ट्रांजिशन हुआ है। लाइन गिरी हुई है ना, तो इसको एक जो लैंग्वेज होती है ना, केमिकल लैंग्वेज होती है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन हुआ है, N2 to N1 का ट्रांजिशन हुआ है। ये वाली लाइन का जो ट्रांजिशन है ये कौन सी लाइन का है सर, ये N3 से N1 का ट्रांजिशन। आया समझ में? हाँ सर। बस यही तो है ट्रांजिशन। आए रे बच्चों सबको समझ में? अब ओके सर। अब यानी बताओ सर ये सीरीज मूव करती है, क्या बोला? यानी सर मूव करती है, मूव मतलब यानी सर वो, यानी जो सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में कैसे आ रही है? भाई कोई भी चीज अगर हाई एनर्जी का होगा तो वो स्टेबल होने के लिए ग्राउंड लेवल पे आएगा ना। यस। तो ग्राउंड लेवल पे आएगा, तो अगर आप इसकी एनर्जी कम होगी तो ये नीचे ही तो आएगा, ऊपर थोड़े ना जाएगा। बता, आदमी जब बच्चों वाइन यस। पी लेता है, जब वाइन पी लेता है तो वो कहाँ चला जाता है, सीधे अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जाता नहीं जाता बोलो? यस सर। जाता है ना यस आयुषी? ओके। अब तो उसके बाद क्या होता है, जब उसकी उतर जाती तो कहाँ आ जाता हो? नॉर्मल ग्राउंड स्टेज। लेवल। ग्राउंड लेवल पे आ जाता है ना। हाँ सर। तो मैं यस। यही तो कह रहा हूँ यार मैं। तो ये भी, ये कहाँ ऊपर थोड़े ना जाएगा, उतर जाएगी तो नीचे आएगा। यस सर। ओके आया बेटा समझ में? अब तो आ गया होगा शायद। यस सर। Yes. चलो इधर देखो, पीछे आओ। ठीक है ना? तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, तो ये बामा सीरीज होगी, ये लाइमन सीरीज होगी, ये सारी सीरीज। तो इन्होंने क्या किया, हर एक लाइन के फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, हर एक लाइन के फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया, रिडबर्ग साइन। has given a frequency न्यू बार ऑफ ईच एंड एवरी लाइन के लिए निकाला। तो फ्रीक्वेंसी इजिकल टू क्या होता है, 1/लैम्डा इजिकल टू इन्होंने लिखा R ऑफ H इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो अब आप N1 और N2 पता लग गया आपको। RH क्या है बच्चों, RH इजिकल टू आपका होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। RH इजिकल टू क्या होता है बच्चों, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 107। ठीक है ना? इसको हम लोग जो है 107, एक मिनट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी इतनी वैल्यू। ठीक है ना? 107 समथिंग कुछ ऐसा वैल्यू होता है इसमें। सर 109। हाँ सॉरी 109 सर जी। सर ये जो N2 है वो सारी वो लाइंस है जो N1 पे मतलब गिरती है, वो वाली ना? आप थोड़ा ना अपना जो माइक है, जो स्पीकर से आप बोल रही हो ना, उसको थोड़ा दूर रख के बोलो। सर वो जो N2 दिया है, हाँ हाँ
हाँ तो सर वो लाइन से जो N1 पर यस यस गिरती यस, है वो। अगर लाइमन सीरीज की फ्रीक्वेंसी बोलेगा ना तो आप N1 1 रखोगे, N2 क्या रखोगे 2 रखोगे। पामर सीरीज के लिए बोलेगा तो सर। N1 1 रखोगे और N2 3 रखोगे। समझे बच्चों सबके सब? यस सर। यस सर। ठीक है ना? सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो लाइमन सीरीज है क्वेश्चन या में देगा बार? ना, क्वेश्चन में देगा ना, वो क्वेश्चन में देगा दोस्त, है ना। चलो अब ये सर फॉर्मूला दिया था, मैंने इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली 10 ये सब थोड़ा सा आपको जो है ये समझ में नहीं आएगा ये लिखा हुआ, तो मैंने इसलिए वहीं पे लिख दिया। 1/λ इज इक्वल टू, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, R ऑफ H इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? ये ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम है। किसके लिए है ये? ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आप लोग अलग तरीके से निकालेंगे, वो मैं आपको बताऊं। ठीक है ना? और फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चों N1 की वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज 1 होगी। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा या अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बात आपको लिखना है, ठीक है ना? देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है देख लो, कोई दिक्कत है आप पूछो। सर क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चों ऑलवेज ऑलवेज एक बात ध्यान रखना, N1 की वैल्यू 1 होगी बस। सर N2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू आपको निकालने को देगा या खुद क्वेश्चन में देगा? समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो भाई। अरे सबको पता लग गया, किसी को कोई बात पूछनी है तो यस बोलो। सर। ओके चलो इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो अब आपको समझ में तो आ गया होगा सर, कितनी इतनी लाइन आई। ये लाइन देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आ रहा तो पूछो। ये लाइन देख लीजिएगा बच्चों, अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है। ठीक है ना? अब अच्छा एक बात और बताता हूँ, हाइड्रोजन एटम के लिए तो मैंने ये निकाला, हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए क्या बोलेंगे आप? 1/λ इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? R ऑफ H इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, यही बोलेंगे। और फॉर हाइड्रोजन लाइक Yes. एटम, अब हाइड्रोजन लाइक एटम समझते हैं क्या? उनके लिए फॉर्मूला होगा 1/R, R ऑफ H इंटू N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू आप बोलेंगे, Z का मीनिंग होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और Z जो किसके इक्विवेलेंट होता है? Z हमने कहा इंडिकेट किया था? एटॉमिक नंबर किया था ना? यस। अरे Z को मैंने एटॉमिक नंबर बोला था या नहीं बोला था बच्चों? आप क्यों सो गए यार, ऐसे भी क्यों सोए आज? हाँ सर। बोला था सर। अब हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होते हैं बच्चों? H लाइक एटम किसको बोलते हैं सर? सर H लाइक एटम वो होंगे, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। 1 इलेक्ट्रॉन। एक तो जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन जिनमें प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन के अलावा, उन एटम को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम। जैसे लिथियम का कितना होता है? लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 2। सॉरी, लिथियम में 3, एटॉमिक Three नंबर 3 होता है ना। अब देखो अगर हाँ मैं सर। इसकी जगह पे लिथियम 2 पॉजिटिव लिख देता हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ना इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन कम यस। हो जाएंगे तो Yes, कितने sir. इलेक्ट्रॉन बचे? कितने इलेक्ट्रॉन एक। बचे? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। एक। 1।
आ रहा है निधि परमार समझ में? ऋतु समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर आ रहा है यस सर आ रहा है। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन लाइक, अब जैसे इधर देखो थोड़ा पेज में जगह नहीं होती ना लिखने के लिए, थोड़ा पेज में जगह नहीं होती बच्चों। क्या होता है, नोट्स के अलावा टीचर कुछ और भी चीजें लिखवाता है आप लोगों को आपकी कॉपी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसलिए थोड़ा सा पेज में हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने कहा हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा कलर और पेन 2 चेंज कर देता हूँ। हीलियम में सर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब मैं यहाँ पे हीलियम पॉजिटिव लिख देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 2 - 1, एक पॉजिटिव चार्ज है एक तो कितना इलेक्ट्रॉन यस, होगा? तो आप मुझे बताओ 1 बच्चों, इलेक्ट्रॉन। लिथियम 2 पॉजिटिव और हीलियम पॉजिटिव हाइड्रोजन लाइक एटम होंगे नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे होंगे? होंगे सर, होंगे। समझ रहे हैं ना बालकों? तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला, तो इनके लिए जेड तो अलग अलग होगा ना, एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होगा, नहीं होगा क्या? यस सर। Yes, sir. सर ये हाइड्रोजन लाइक एटम कौन कौन से होते हैं? हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, दिख रहा है ना सभी को, या चमक रहा है ज्यादा? तो हाइड्रोजन लाइक एटम आपके हो जाएंगे बच्चों, एक तो हीलियम पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा आपका लिथियम 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तीसरा आपके पास बेरिलियम 3 पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारे के सारे एटम कभी भी क्या हो सकते हैं, इनके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और हाइड्रोजन के लिए ये वाला करना है, कुछ भी नहीं है, RH आपका ही। समझ में आया बच्चों? आई फीलिंग? Yes, sir. बच्चों फीलिंग आई अंदर से? यस सर। यस सर। यानी अगर सर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो सेम ही स्पेक्ट्रम बनेगा सबका? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो सेम ही स्पेक्ट्रम बनेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी, है ना? ओके सर। आया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No. अच्छा, नो दूसरा एक बात देखिए सर, N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? N1। जो सेकंड एनर्जी लेवल है ना वो बड़ा ही होगा, होगा नहीं होगा? यस सर। यस सर। Yes. अच्छा, कभी कभी क्या बोलता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसके लिए N2 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना इनफाइनाइट हो जाए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी। आया रे बच्चों समझ में? यस सर। नहीं समझे क्या कुछ लोग? Sir, energy sir. जी एक्चुअली ना, जैसे आपको बोलेगा ना कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना, तो आपको क्या करना है, N2 की वैल्यू को क्या मान के चलना है? इनफाइनाइट मान के चलना है। आया बेटा समझ में? यस सर। किसी को और कोई बात बोलनी है तो बोलो यार। अरे बच्चों बोल तो दो, कुछ तो बोलो। Sir, clear. सारा का सारा क्लियर है ना? Yes, sir. ओके चलो सर, ये भी हो गया। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आगे सुनो। सर इसमें देखो, अब आप देख रहे हैं, अब बात क्या होती है ना, बात क्या होती है ना बच्चों की, सपोज आपको बोल दिया कि, अब ये बात तो फिक्स नहीं है ना कि आप सपोज मैंने कहा ये N2 लेवल है, जरा ध्यान से देखो, और ये N1 लेवल,
अब मैंने कहा हाइड्रोजन एटम को मैंने इतनी एनर्जी दी, तो बोला ये जो लाइन आई ना, ये लाइन एक्चुअली, ये सारी लाइन क्या है, हम इन सारी की सारी लाइन को क्या बोलते हैं, एक तरीके से ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या, स्पेक्ट्रल लाइन, ऐसा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बोलो रे बच्चों, स्पेक्ट्रल लाइन बोल सकते हैं। सर। अपने नोट्स में ये सब बनाना है, नोट्स में बनाना है, कोई ऐसे तो मत चल देना बच्चों। इनको मैं स्पेक्ट्रल लाइन नहीं बोलूंगा क्या। अब मैंने कहा कि भाई एक, अब देखो मैंने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी दी, तो उसका स्पेक्ट्रा निकाला, जरूरी थोड़ी ना कि N2 से एक ही लाइन आएगी, हो सकता है 4 लाइन आ जाए, हो सकता है 10 लाइन आ जाए, आएंगे, आ सकते हैं ना, बताओ भाई, आ सकते हैं या नहीं आ सकते, अरे आ सकते हैं, है ना। आ हो सकता सकते है हैं। कि 4 N2 से आए और आपके 3 N3 से आगे, 3 N3 से आगे, तो मुझे तो पता नहीं ना टोटल नंबर ऑफ लाइन कैसे आएंगी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एनी ट्रांजिशन। कोई भी एक ट्रांजिशन अगर होगा ना फॉर हाइड्रोजन एटम, ट्रांजिशन समझ रहे ना, ऊपर से नीचे आने पे कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो उसकी बात कर रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इक्वल टू हो जाएगा बच्चों N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब N1 क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल, N1 आपका क्या हो जाएगा, लोअर लेवल, और N2 क्या हो जाएगा, हायर। हायर। आया समझ में यशवी, मजा आ रहा है क्या, यस सर। मजा आ रहा है। हाँ सर। निधि मोडासा, निधि मोडासा कल भाग गई थी, हैं, कौन भागा था कल, निधि मोडासा ही भागी थी। मानसरी, आपको आ रहा समझ में, यस सर। मानव व्यास, यस सर। सिट्टी, सिट्टी सिट्टी सिट्टी, मन पटेल, आ रहा है बेटा, बढ़िया से मजा आ रहा है। प्रथम, मजा आ रहा है बेटा। यस। रोनीत गोयल, यस सर। फील आ रहा है ना कि स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं तुम लोग, दिख रहा है ना कुछ, अरे भाई कुछ दिख रहा है ना बेटा, ओके। सुनो रे बालको, अब क्वेश्चन क्या आएगा, कैलकुलेट द टोटल spectral line of hydrogen atom when transition from fourth level to ground level। अब ग्राउंड लेवल क्या है भाई, ग्राउंड फर्स्ट लेवल का मतलब N1 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 N2 कितना है बच्चों, यहाँ पे 4 फॉर्मूला क्या लगाओगे, N2 माइनस N1, ये ध्यान रखना, ये नीट में आएगा क्वेश्चन पर, फिर आप बोलेंगे सर ने नहीं पढ़ाया। N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, कर लोगे बच्चों, यस सर। सर ये टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है ना। जी जी, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन यही तो निकल रही है यार, और कुछ बोलो। और 6 आंसर। आगे बढ़ो या रुका रहूं बेटा थोड़ा, बोलो निधि परमार।
देव पटेल, देवांशी, आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। रोहांशी, यस सर। शाबाश। चलो सर आगे बढ़ो। चलो बच्चों आइए वेलकम करते हैं बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ। कैसा लग रहा है? ब्लू पेन अच्छा है क्या बच्चों? ब्लू अच्छा है, ब्लैक अच्छा है या येलो अच्छा है? बोलो तो। सर ब्लैक ही रखो। ब्लैक। ब्लैक से सब ब्लैक लोग सर। ब्लैक से सब लोग ब्लैक बहुत पसंद करते हैं। चलो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये गायब कर दिया इसमें, मैंने लिख लिया हाइड्रोजन एटम। व्हेन n इज इक्वल टू 3 इन बामर फॉर्मूला। बच्चों एक बात बताओ, उसने n की वैल्यू खुद 3 दी हुई है बामर फॉर्मूला दी है ना। अब देखो द स्पेक्ट्रल लाइन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 3 इन बामर फॉर्मूला। तो एक बात बताओ, जब वो खुद n1 की वैल्यू कितना दे रहा है? 3 दे रहा है, तो n2 1 कितना होगा? n2 कितना होगा? 4 होगा नहीं 4 होगा? समझ रहे हैं ना? अगर वो n की वैल्यू नहीं देता, खाली बामर फॉर्मूला लिखता, तो आप n1 कितना मानते? 1 2 यार, 1 लाइमन होती है 1, लाइमन होती 1। 3 मानते। 2 होता ना 2 बामर सर तो। 2। 2 2 अब वो जैसा बोल रहा है वैसे ही करना पड़ेगा सर। तो सर लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r ऑफ h। निकालो आप लोग, मैं तो बस खाली टाइम पास कर रहा हूँ इस क्वेश्चन। निकालो रे बच्चों। 109,677 n1 की वैल्यू कितनी होगी सर? ये कितना आएगा भाई? नीचे कितना आएगा यहाँ? 144। पर सर वहां पे n2 जो लिया है सर वो 2 नहीं होगा। क्यों होगा रे? n1 अगर तेरा 3 है तो n2 क्या होगा? 4 5 6 होगा ना। हाई एनर्जी लेवल से नीचे आएगा ना, कम अच्छा एनर्जी से हाँ ऊपर सर। थोड़ा जाएगा यार। चलो कितना आ रहा बच्चों आंसर? 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालो सीधे। लैम्डा की वैल्यू निकालो सीधे। 1 अपॉन लैम्डा नहीं, लैम्डा निकालो। सब लोगों का आंसर आना चाहिए बच्चों। सर 0.00018। ओके और भी निकालो सब लोग पहले। यस सर 0.00018।
ओके, कितना बोला जरा बोलो तो। 0.0018. जोर से बोल बेटा। 0.00 018. 0.00018. 18। Yes, हाँ sir. सर. फिर क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा ये आंसर। Yes, sir. Yes, sir. 18 into 10 to the power 123 माइनस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। 18 1 2 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 सेंटीमीटर ऐसे लिख लेता हूँ। लिखूं? लिख लो बेटा, इस पे 4 जीरो और जोड़ दो, ऐड कर दो। Yes, sir. Yes. एक बात बचाओ बच्चों, तो मैं इसको 18,000 नैनोमीटर नहीं लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं। कितना नैनोमीटर? 1,80,000. पर सर वो तो सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो सेंटीमीटर में है ना। यस यस, सही कह रही है। हमें तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर चाहिए, है ना। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया है, काय में कन्वर्ट करेंगे फिर इसको? सर हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, 10 टू दी पावर। हाँ, तो कितना आएगा ये टोटल? सर आपने 18 क्या बोल रहा है सर? 18 आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। कोई और दूसरा बच्चा बोलो, क्या बोल रहा है? सर 1800 नैनोमीटर आ जाएगा ना। 1 सेंटीमीटर में हम लोग क्या बोलते हैं, इतना। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, प्लस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक काम करो, 18 डबल 0 इंटू 10 टू दी पावर क्या करो, प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 को ऐसे ही रहने दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा रे बच्चों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, होंगे नहीं होंगे? तो ये सर क्या हो वहाँ पे जाएगा, -2 आएगा ना। कहाँ पे बेटा? 10 + सेंटीमीटर 2 से मीटर किया में है करेंगे ना सर। -2 आएगा ना सर। सर ये आपका क्या हो जाएगा, -2 ऐसा हो जाएगा। अब ओवरऑल कितना आएगा ये? यस सर। 1800 नैनोमीटर हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आया समझ में? Yes sir. यस सर। यस सर। वेरी गुड बालको। चलो सर आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, बहुत ही क्वेश्चन है यार। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है क्या? Calculate Yes, the sir. wavelength of the spectral line obtained in the spectrum of lithium 2.8 ion when the transition takes place. आपकी क्लास में कोई डिम्पल पटेल भी है क्या? ऋतु, कोई डिम्पल पटेल भी है क्या?
है ना। तो क्या आएगा सर यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, आपका यहाँ पे ये आंसर क्या आएगा, wavelength of spectral line obtained in the spectrum of lithium 2 positive ion when the transition takes place between two level। उन दो लेवल के बीच के ट्रांजिशन की बात कर रहा है बच्चों, जिनका समेशन 4 आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है। मतलब n1 प्लस n2 कितना आना चाहिए, बोला 4 आना चाहिए। नहीं समझे क्या, n1 प्लस n2 कितना आना चाहिए सर, 4 आना चाहिए। n1 माइनस n2 कितना आना चाहिए सर, 2 आना चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं कि n1 क्या होगा। N1 3 होगा और N2 1 होगा। सब लोग पता है ना सभी को। यस Yes, Yes, sir. यस सर। चलो कर लोगे, अब कर लोगे आप लोग। डिम्पल पटेल नाम से कौन आया है, ऑडियो भी कनेक्ट नहीं हुआ है, वीडियो भी कुछ पता ही नहीं लग रहा है। कौन है बेटा ये डिम्पल पटेल नाम से, सर वो शायद मैम है। मैम है क्या, ओके, न्यू मैम है क्या। ओके, तो ये आप देख रहे हैं सम ऑफ 4 एंड डिफरेंस इज 2। तो आप बच्चों ये बताइए मुझे, n1 प्लस n2 इक्वल टू 4 आया और n1 माइनस n2 की वैल्यू कितनी है सर, 2 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो सर यहाँ पे n1 आपका कितना आएगा, 1 आएगा सर। N1 3 आएगा, n1 3 आएगा। N1 3 आएगा और N2 1 आएगा। N2 1। अरे n2 इज द ग्रेटर देन क्या होगा, n1। n1 तो आपके पास दो वैल्यू आएगी, 3 और 1। सर सब्ट्रैक्शन में N2 माइनस N1 करना पड़ेगा ना सर। n2 माइनस n1 ही कर लो, बड़े लेवल से छोटे लेवल को कम कर लो, तो ऑलरेडी n1 1 आएगा और n2 आपका 3 आ जाएगा। आया समझ में। Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. चलो अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बामा फॉर्मूला। कौन सा वाला लगेगा, हाइड्रोजन लाइक एटम। यस वेरी वेरी गुड बेटा, शाबाश शेर। चलो जी, ये पूछा जाता है ऐसा ही एग्जाम, तो लगाओ तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r ऑफ h इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा रे बच्चों, z स्क्वायर। होगा नहीं होगा, चलो करो इसको फटाफट, फटाफट करो, जल्दी से आंसर दे दो, फिर बस काम हो जाएगा। कशिश, कशिश कुछ आ रहा है क्या, यस सर। कन्वी पांचाल यस सर। आ ही रहा है मतलब आपको, है वेरी गुड। आगे आंसर, बच्चों नहीं आया क्या,
कविश का क्या हो रहा है भाई? आज बार बार नेटवर्क पे जा रहा है क्या? कविश आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, क्या है? आज उधर तूफान चल रहा है क्या? सही बोल रहा हूँ ध्रुवांशी शाह? यस सर। वहाँ क्या बारिश चल रही क्या आज? नहीं, इधर बारिश नहीं, इधर तो धूप है। वही तो कह रहा हूँ, नेट क्या चल रहा है? प्रॉब्लम चल रहा है क्या? हाँ, बच्चों आप लोग करो हैं, मैं आगे ही। बच्चों कर दिया क्या? से यस और नो? सर 15 into 10 raised to -7 आ रहा है। ना रहा बेटा? 15 into 10 raised to -7। अच्छा अच्छा, एक मिनट है, क्या मैं भी कर लूं क्या सॉल्व? सर ये 1 upon lambda is equal to 109677 into 1 upon n1 square, 1 square minus 1 upon 3 3 जा
9 स्क्वायर 9 हो जाएगा, सीधे 1 स्क्वायर को 1 ही लिखो, है ना। तो 109677 इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9। सर ये हो जाएगा 9 अपॉन 109677 इंटू 8 इजिकल टू कितना आया बोला बेटा ये? नहीं सर, तो 15 इंटू 10⁻⁻7 नहीं आएगा। कितना आएगा? सर आपने z की वैल्यू लिखी है। z स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं किया था। हाँ सर 9 से मल्टीप्लाई भी तो करना। 9 से कर लो ना। तो सर 9 से करेंगे तो ये तो कैंसिल हो रहा है। यस सर। हाँ सर। बस अब कितना आया अब बोलो? 877416। थोड़ा जोर से बोल बेटा। 1/877,416 1 बाई डिवाइड नहीं किया। पूरा करो ना उसको कैलकुलेटर। हाँ बोलो। सर 7.2 इंटू 10⁻⁻4। सबका यही आ रहा है क्या? 7.2। नो सर। वेरी गुड, चलो यही काफी है मीटर मेरा। चलो देव पारिक, देव पटेल आया यही? अरे यही आया है ना बच्चों? हाँ 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 यस सर। चलो शाबाश। चलो अब घर पे भी करना है इसको सॉल्व, ठीक है ना, आंसर नहीं देखना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड when the electron in hydrogen atom undergoes transition from energy level with n equal to 4 to an energy level with n equal to 2? कर लोगे शायद, यस सर। क्योंकि अब थोड़ा आपका होमवर्क भी हो जाएगा ना काम। देख लो इस क्वेश्चन को, घर पे कर लोगे बेटा इसको? बोलो बच्चों, इसको घर में कर लोगे बेटा आप लोग? यस सर। सब लोग बोलो यार, कुछ लोग ऐसा लगता है सो गए हैं बिल्कुल। ओके सर। Calculate the wave number for Yes, the sir. longest wavelength transition in Balmer's region hydrogen atom। कर लोगे? यस यस यस। देख लो पहले सब लोग। सर हाँ सर आप एक बार फिर से रिपीट करो ना कि अगर कोई भी सीरीज में n की वैल्यू नहीं देनी है तो फिर वो कैसे लेनी है। क्या? आप एक बार रिपीट करो ना कि कोई भी सीरीज में अगर n की वैल्यू नहीं दी है तो फिर वो वैल्यू कैसे लेनी है। एक वैसे क्वेश्चन मैं अभी करता हूँ, लिख के देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ वैसे। ओके सर। ठीक है ना? ओके इसमें भी वही सेम फॉर्मूला यूज करना है। क्या बोला बेटा? तो पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला यूज करना है, यही वाला n की वैल्यू एक ही फॉर्मूला है यार। हाँ दोस्त, एक ही फॉर्मूला है ना। प्रॉब्लम क्या है ना सर, एक ही फॉर्मूला है बस करना है ना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला तो बात एक ही है, वो लैम्डा ही निकालना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो बात एक ही है। ये दिया है ना उसने, n1 और n2 नहीं दिया है ना, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला तो लैम्डा की वैल्यू बोल रहा है। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलता तो n2 कितना हो जाता? इनफाइनाइट। अब देखो, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द Balmer series।
गामा सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है 2 और n2 कितना Yes, sir. होता है? 3 हो जाएगा। 3 बस आयुषी यही तो है यार, यही तो क्वेश्चन बोल रही हो। कौन बोला था? आयुषी बोल रही थी क्या? हाँ सर। यही तो बोल रहा था मैं कि बस आपको नहीं दिया है तो आपको सीधे यही तो करना है, और कुछ थोड़े नहीं। नहीं दिया तो Okay, आपको उस लाइन के बेस पे करना है। अब बताओ, कर लोगी? बोलो, कर हाँ। लोगी या नहीं? चलो जी, घर में करना है इसको भी बढ़िया से, समझ रहे हैं ना बच्चों? यस सर। क्वेश्चन नहीं, तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको घर में सॉल्व करने हैं। कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? आज के लेक्चर में आया समझ में बढ़िया से? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। फील आया बच्चों? पढ़ने में फील आया कि क्या आया पढ़ना सर। था? यस सर आया। यस सर आया। सबको आया क्या? हाँ सर। यस सर आया। यस सर। दिया आपको भी आया? यस सर। मन पटेल को भी आया बेटा? यस सर आया। ओके, और कौन है? मानव व्यास को? पार्व भावसार को? यस सर। रिदम नोवल को? आया सर। रोनीत? यस सर आ गया फिर। प्रथम? यस। ऋतु? खुशी? खुशी कहाँ गया भाई? साफीन? यस सर। सुजल? यशवी? यस सर। वेदांत? यस सर। प्रियांशु? ओके, तो बच्चों चलिए आप लोगों से मिलते हैं। आप इसको बढ़िया से सॉल्व करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और नई चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, ओके फिर हैं? बाय सर। ओके, बाय बाय सर। थैंक यू। बाय सर। बाय। सर